हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? प्रियंका की न्यू ब्लॉग में दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सुबह का भी 8 बज रहा है और घर का सारा काम हो गया है और बच्चे सुबह चले गए थे। कितने बजे? 7 बजे के पहले बच्चे निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि सुबह की छुट्टी है ना, तो डेली वो बाहर पार्क में, स्टेडियम में कहीं भी घूमने जाती है। वो सुबह दौड़ती है, एक्सरसाइज भी करती है, अपने पापा से बहुत कुछ सीख रही इस समय छुट्टियों में। और फिर बच्चे घर पे बोर हो जाते हैं तो घंटे डेढ़ घंटे तो बाहर चले ही जाते हैं खेलने कूदने में। फिर घर में तो वही पढ़ाई, टीवी, बस बच्चे की लाइफ में यही चीज़ें हैं। खेलता कूदता रहता है, मस्त एंजॉय करता है। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है, मतलब अभी धूप नहीं निकली है। नहीं, रोज़ तो 7 बजे धूप निकल आती थी, आज भी धूप नहीं निकली। और बच्चे ना सुबह कुछ खा के नहीं गए थे। ये था कि भाई धूप निकल आती तो पहले थोड़ा बहुत खाएं, नाश्ता किए और फिर वो चले गए। तो अभी ना मैं जा रही हूँ किचन पे, क्योंकि 8 बज रहा है, बच्चे आने वाले हैं। घर का जो भी छोटा बड़ा काम था सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रहेगा। मैंने फटाफट काम किया। अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे आएंगे भूखे होंगे, तुरंत खाना मांगेंगे। तो अभी मैं सोची थी आलू का पराठा ही बना लेती, क्योंकि बच्चों को पसंद है। काफ़ी टाइम हो गया जो मैं नहीं बनाई। फ़िलहाल मेरा भी पूरा घर मतलब अच्छे से सेट है। जैसे मेरा सूर्यांश आएगा ना, सबसे पहले सोफ़ा का कवर निकाल के फेंकेगा सबसे पहले। फिर उसका दिमाग चलेगा तो बेड में जो चादर बिछा है ना, उसको निकाल के फेंकेगा। वो उसकी हरकतें हैं, बेड की चादर में चिपता है। दोनों भाई बहन मस्ती खूब करते हैं। तो खैर ये तो बच्चों का काम होता है भाई। बच्चे शांत नहीं बैठते, खुराफात करते ही रहते हैं। तो वो करते हैं, फिर मैं सही कर देती हूँ। पूरा टाइम बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं। तो मेरा काम है साफ़ सफाई करना, घर को सही करना। बच्चों का काम है फैलाना, खेलना। अभी मैंने इसको सेट किया, इसको सुबह का गेम, ये भी खेल जाएगा। जो सामान सेट होगा वही फैला देंगे। तो फिलहाल ये तो बातें चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी मैं जाती हूँ किचन पे बनाती हूँ आलू का पराठा। वो बच्चे आते ही होंगे तो फिलहाल मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तैयारी करती रहूँ और वो आ जाएं और आते ही बच्चे भूख 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 बोलेंगे, कुछ ना कुछ उनको चाहिए। तो मैं पहले से उसकी तैयारी कर ही रहती हूँ। फिलहाल जाती हूँ किचन पे। सच में यार किचन में बहुत गर्मी की वजह से लगता है ना किचन पे काम ना करो यार। बगैर काम किए कैसे चलेगा? कभी कभी ना मुझे भी थोड़ी सी आलस लगती है यार, मैं भी बाहर बैठूँ, सबसे बातें करूँ, सब कुछ। पर क्या ना, सब लोग बैठे रहते हैं, मैं सबके लिए रेडी करती रहती हूँ, खाना नाश्ता पानी जो भी होता है। तो ऐसे ही मेरा पूरा टाइम निकल जाता है, कभी बड़ों का कभी बच्चों का, ऐसे ही। खैर ये चीज़ें तो होती रहती हैं। तो फिलहाल मैं जाती हूँ किचन पे पराठा बनाने के लिए। आलू का पराठा, दही और आम का अचार। बच्चे खा लिए, अब मैं जा रही हूँ। बस तो नाश्ता सबका हो गया है। तो यहाँ पे बाबूजी को और बेटे को मैं दे रही हूँ। फल किसके दे रही हूँ? और दादाजी ऐसे ही खाते हैं बाबूजी। तो सूर्यांश को भी ऐसी लत लग गई। उसको अगर मैं काट के देती हूँ ना तो वो नहीं खाता, कुतर के फेंक देता। तो इसलिए ना दोनों को मैं ऐसे ही देती हूँ, तो जो बैठ के आराम से खाते हैं। और दूध रखा था, सुबह बर्तन नहीं था, इसलिए मैं दूध बॉयल होने के लिए नहीं रखी थी। जस्ट अभी बर्तन धुल के गई हुई हैं, तो मैंने इधर दूध रख दिया है और साथ में मैं बर्तन सेट कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ऊपर से ना धूल बहुत आ जाती है। इसलिए जैसे बर्तन धुल के जाती है ना, मैं तुरंत किचन में सेट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरे दिन के लिए ना बहुत आराम मिलता है अगर बर्तन किचन पे आ गए। नहीं तो एक एक बर्तन लेके आना पड़ता है। कैसे जहाँ पे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे हमारे काम कभी नहीं ख़त्म होते हैं। अभी मुझे लगा कि थोड़ा वक्त मुझे मिल गया है, क्योंकि सारा काम हो गया था। तो बेटी की फरमाइश हुई कि नहीं मम्मा मुझे ना मैंगो शेक चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। देखा मैंने 2 आम फ्रिज में रखे थे, तो उनको मैंने झटपट धुला और काटा। चम्मच की सहायता से मैंने निकाला पूरा आम का अंदर का और चल पड़ी बनाने के लिए। बच्चे बोले और माँ ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं मिलाऊंगी, इसमें मैं थोड़ा सा दूध मिलाऊंगी, चीनी मिलाऊंगी, थोड़ा पानी मिलाऊंगी। ज़्यादा मात्रा में मुझे नहीं चाहिए, जितना चाहिए उस हिसाब से है। तो ये है, तो इसमें मैं डाल दी हूँ, सब कुछ मिक्स करके डाल दी हूँ और वेट कर रही हूँ। बेटे को पता चल गया कि मम्मा ना कुछ काम कर रही है, तो वो बार बार देखने आ गई कि आखिर मम्मा कर क्या रही हैं, आवाज़ आ रही है। तो ये बन के रेडी हो गया यहाँ पे और सूर्यांश की हरकतें शुरू हो गई हैं।
वो खींचातानी लगा के रखे हुए हैं कि मम्मा दो, जल्दी दो, क्योंकि बच्चों को एक बार पता बस चल जाए कि क्या है, फिर वो वेट नहीं करते, बार बार किचन आते, खींचातानी करेंगे कि जैसे भी बना हो बना के दो। तो फ़िलहाल मैं बच्चों को दे रही हूँ, दोनों बच्चों को। बाबूजी तो नहीं पिएंगे क्योंकि वो मीठा बिल्कुल नहीं पिए, डायबिटीज़ पेशेंट है इसलिए। और मैं बेड पे ये ना सुबह मैंने पूरा सही किया था। बच्चे खेल के जब आए, जैसे आए वैसे कूलर चालू करके बेड में लेट गए और सूर्यांश ने पानी गिरा दिया, इसलिए मुझे फिर से बेड शीट चेंज करना पड़ा, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं यार। तो यहाँ पे सूर्यांश ने काफ़ी सामान फैला के रखा था, तो मैंने कहा चलो मैं सेट कर देती हूँ। कर तो रही हूँ, पर जैसे देखेगा ना कि सामान सेट से रखा, आके अपना दिमाग वो चालू करेगा, खुराफात वाला काम करेगा। वो यार बहुत नटखट है, बहुत, मतलब कोई चीज़ सही जगह पे रहने नहीं देता है। उसको उठा के इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहेगा, कभी तोड़ेगा, कभी फेंकेगा, कभी फैलाएगा। उसका दिमाग कुछ ना कुछ काम करता रहता, मतलब वो शांत नहीं बैठता है। मुझे लगता नहीं कब बड़ा हो जाए, इतना बड़ा हो जाए कि मेरी बात समझे कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं जिस चीज़ के लिए मना करती हूँ ना, उसी पे ज़्यादा दिमाग लगाता है। तो अभी ना बच्चे नहा रहे हैं, दोनों बच्चे नहा रहे हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है ना। अभी पानी तो अभी ठीक ठंडा आ रहा है, नहीं तो बाहर तक भी पानी इतना गर्म हो जाता है ना, तो लगता है कि पानी में हाथ ही ना लगाओ। तो दोनों बच्चे आ गए हैं। मैं उन दोनों बच्चों के लिए कपड़े निकाल रही हूँ, सूर्यांश के लिए और शुभी के लिए। तो गैस पूजा पाठ करके मैं किचन पे आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो चल रही, छुट्टी का टाइम चल रहा है गैस। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है, लगता है किचन में कोई काम ना करो, ऐसा लगता है। इतनी भयानक गर्मी दोपहर में लगती है किचन पे, पर क्या करें भाई, खाना खाना है तो वो चीज़ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाया है, तो अभी ना मैं बच्चों के लिए दे दूँ, दाल और चावल दे देती हूँ, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को देती हूँ, फिर बाबूजी को दूँगी। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि बच्चे ना बहुत जल्दी करते हैं, फिर जल जाता है सूर्यांश ना, तो फिर रोता रहता है कि मैं जल गया। तो इसलिए ना उसके लिए पहले मैंने चावल दाल निकाल कर रख ली कि ठंडा हो जाएगा, तब मैं उसको देने जाऊँगी। और यहाँ पर मैं सेक रही हूँ रोटी। तो बाबूजी खाना खा रहे हैं, उनको मैं दे आई हूँ और बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तो फिलहाल और अपने लिए रोटी सेक के रख लेती हूँ, फिर निकालती हूँ खाना में। तो अब ये ना किचन का लास्ट टाइम पे चल रहा है, क्योंकि अब ना मैं किचन साफ़ करने के बाद ना वही आऊँगी किचन पे 3-4 बजे के आसपास आऊँगी, जब कुछ किसी को खाना पीना होगा। तो भी खाना बनाने के बाद किचन झटपट साफ़ करूँगी और फिर थोड़ी देर तक मैं भी रेस्ट करूँगी सूर्यांश को सुलाने के बाद। तो यहाँ पे सारी रोटी सिक गई हैं जैसे चाहिए। ये चावल है, ये रोटी, और ये पालक की दाल है, और ये मसाले वाली भिंडी जो मैंने बनाई है, मुझे बहुत पसंद है। और ये रहता है पालक का। तो इतना कुछ दोपहर में बनाना पड़ता है। तो ये सुबह के लिए लगा रही हूँ, सूर्यांश को मैंने दे दिया ठंडा करके। तो भाई आम का टाइम है, बच्चे आम ना खाएं ऐसा हो कहाँ सकता है भाई। मतलब जितनी बार बच्चे खाना खाएंगे ना, उतनी बार आम देना पड़ता है। एक उनको बहाना चाहिए कि भाई आम खाना है, नहीं है कुछ तो फिर भी आम लो। सारा दिन बच्चे आम खाते रहते। तो ये सुबह की थाली लग गई है। बच्चों का फेवरेट खाना है दाल चावल। तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दी, जा रही बच्चों को देने। और ये घर के सारे सदस्य खाली है, लास्ट में मैं बैठती हूँ। तो ये है मेरी थाली है, दोपहर का टाइम है। मैं इतना कुछ बनाती हूँ ना लास्ट में मेरा मन करता है कि कब मेरा नंबर और कब मैं खाऊँ, क्योंकि दोपहर का टाइम में सब लोग नाश्ता कर लेते सब कुछ। अब मैं ना कभी कभार ऐसा होता है जो मुझे टाइम मिल जाता है, नहीं तो मैं 1 कप चाय के मैं दोपहर तक रहती हूँ। मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों को जैसे मैं फंसी रहती कि चलो बाद में खा लूँगी, वो टाइम कभी आता ही नहीं है। तो ये मैं लगा रही, दाल ली हूँ, रायता ली हूँ, और 2 रोटी, थोड़ा सा चावल। और आम वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, रायता भी नहीं खाती हूँ, पर मेरा मन कर रहा था क्योंकि ना मुझे पालक वाला रायता बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ले ली हूँ। और ये है मसाले वाली भिंडी जो मुझे बहुत पसंद है। इसको ना मैं अक्सर बनाती हूँ घर पे। ना बोलते हैं कि थोड़ा सा कम तेल मसाला वाला बनाया करो, पर ना मुझे
अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं अक्सर इसको बनाती हूँ। सबको पसंद आती है, पर गर्मी की वजह से ना लोग बोलते रहते हैं कि थोड़ा सा कम बनाया करो। पर सीजन है भाई, हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा आती है इस समय ना, तो मन भी करता है कि क्या कुछ बनाओ क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आम ले ली, क्योंकि रह गया था, मैं नहीं खाती ना, तो ये रखा रहता, इसलिए मैं थोड़ा सा ले ली हूँ। मुझे वैसे आम ना दशहरी वाला पसंद है, ये वाला नहीं पसंद है जो इस समय आ रहा है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। मेरी थाली लग गई है। ओके बाय बाय। कैसा लगा आपको?